महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है और फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने और रात्रि जागरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था जो जीविका के लिए पशुओं का शिकार करता था। वह एक गरीब और अज्ञानी व्यक्ति था जिसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह जंगल में शिकार करने गया। संयोगवश उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह भूखा प्यासा भटकता रहा। अंत में वह थककर एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और एक जलाशय के किनारे बैठकर किसी शिकार के आने का प्रतीक्षा करने लगा। वह बेल वृक्ष जिस पर वह बैठा हुआ था उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। रात्रि के प्रथम पहर में जब एक हिरनी जल पीने के लिए वहां आई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। तभी उसकी आंखों से कुछ अश्रु गिरे और संयोगवश उनके बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिरा दिया, जो शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार अनजाने में उसने महाशिवरात्रि के पहले पहर की पूजा कर ली। हिरनी ने शिकारी से विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वे घर पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को देख आऊंगी और फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। रात्रि के द्वितीय पहर में एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर से तीर चलाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी उसने अनजाने में कुछ बेल पत्र तोड़कर नीचे गिरा दिए और उसकी आंखों से फिर अश्रु टपक पड़े, जिससे महाशिवरात्रि की दूसरी पहर की पूजा पूर्ण हो गई। हिरनी ने भी शिकारी से प्रार्थना की, हे शिकारी, मुझे भी अपने बच्चों से मिलने दो, मैं उन्हें देख आऊंगी और वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के तृतीय पहर में एक अन्य हिरन वहां आई। शिकारी ने उस पर निशाना साधा, लेकिन इस बार भी कुछ बेल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसकी तीसरी पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरन ने भी शिकारी से विनती की, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, कृपया मुझे जाने दो, मैं उससे मिलकर लौट आऊंगा। शिकारी ने इसे भी जाने दिया। अंततः रात्रि के अंतिम पहर में वह पहली वाली तीनों हिरनियां अपने परिवार सहित शिकारी के पास लौट आई। शिकारी आश्चर्यचकित रह गया और उसके भीतर करुणा का संचार हुआ। उसका हृदय पिघल गया और उसने पशुओं को मारने का विचार त्याग दिया। इस प्रकार महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण, उपवास और पूजन की सभी प्रक्रियाएं अनजाने में शिकारी द्वारा पूर्ण हो गई। भगवान शिव उनकी भक्ति और करुणा से प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का वरदान दिया। महाशिवरात्रि के दिन भक्त प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और भगवान शिव का ध्यान करते हैं। दिन भर उपवास रखा जाता है और रात्रि में 4 प्रहर की पूजा की जाती है। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से किया जाता है। बेल पत्र, धतूरा, भांग, चंदन और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। रात्रि में जागरण कर शिव पुराण, रुद्र कष्ट, महामृत्युंजय मंत्र और शिव तांडन स्रोत का पाठ किया जाता है। शिवलिंग पर प्रत्येक प्रहर में विशेष अभिषेक और पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि व्रत का फल और लाभ। पापों से मुक्ति। इस दिन उपवास रखने और शिवजी की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सफलता और समृद्धि। शिव कृपा से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति।
महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। चौथा, वैवाहिक सुख। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को सुखद दाम्पत्य जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। पांचवा, स्वस्थ और आरोग्य। शिव पूजन से आरोग्य, दीर्घायु और मानसिक शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने का एक दिव्य अवसर है। यह व्रत न केवल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन शिव जी की उपासना करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह ईश्वर के निकट जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने और शिव आराधना करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और शिव कृपा से व्यक्ति का हर कष्ट दूर हो जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक शिव नाम का स्मरण करने से मनुष्य को शिव लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को इस पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।